आज हम ऐसे एक विषय बिंदु पर बात कर रहे हैं जिसमें खास करके युवा पीढ़ी के लोग काफ़ी अधिक सफ़र करते हैं। और ये साधारण सा बीमारी नहीं है, कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम पैदा करता है। और इसका नाम है एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड, मुहांसे इत्यादि के नाम से जो है सो जाना जाता है। और कभी कभी देहाती क्षेत्र में बर्रे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता है क्या कि चेहरे पर दाने निकल जाते हैं। और दाना जो है क्यों निकलता है और इसका कारण क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जब उम्र जो है सो करीब 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होता है, युवावस्था में, तो हार्मोन्स का सिक्रेशन काफ़ी अधिक हो जाता है, काफ़ी सक्रिय हो जाता है। कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, खास करके मेल में। और तीसरा, खाने पीने में अनियमितता, जंक फूड्स का प्रयोग हो गया, तैलीय पदार्थ हो गया, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी इत्यादि का खाना पीना अधिक हो जाना, मानसिक स्ट्रेस हो गया, नींद पूरी नहीं लेना, इन सबों के कारण से चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं, जिसको हम पिंपल्स, एक्ने, मुहासे या बर्रे के नाम से जानते हैं। और सामान्यतः हमारे स्किन में, चेहरे पर छोटे छोटे सीबेसियस ग्लैंड रहते हैं और वहाँ पर होल्स रहते हैं, छिद्र रहता है, जहाँ से पसीना बाहर निकल जाता है। और वहाँ से जो फैटी सब्सटेंस हो गया, वो भी जो है सो बाहर निकल जाता है। जबकि जब हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है तो उसका निष्कासन अधिक होने लगता है, इसको बढ़ा देता है। जो चेहरे का छिद्र जो है, जिसको पोर्स बोलते हैं, वहाँ से आंतरिक भाग की जो सीबम है, उसको निकलने में दिक्कत होती है और ब्लॉक हो जाता है। यानी छिद्र छोटा हो गया और पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय हार्मोन हो गया, और वहाँ से निकालने की जो है जो प्रक्रिया है वो उतनी तेज़ गति से नहीं चलती है, जिसके वजह से छिद्र जो है ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक होता है तो वहाँ पर फिर जो है सो कई ठो छिद्र एकुमुलेट होकर करके बर्रे का रूप लेते हैं, पिंपल्स का या एक्ने का रूप ले लेता है। अंदर में थोड़ी लालीपन रहता है, पर ऊपरी भाग में जो है तो वो पीलापन हो गया या सफ़ेद हो जाता है। और इसका कई प्रकार है, एक ही प्रकार का नहीं होता है। पिंपल्स जो है, ब्लैक हेड होता है, वाइट हेड होता है, पॉस्ट्यूल्स होता है जिसमें कि मवाद का ही मात्रा अधिक रहता है, और थोड़ा सा छू देने से पस जो है तो बाहर निकल जाता है। सिस्टिक हो जा सिस्ट जो है सो हो जाता है, आंतरिक भाग में ब्लॉक हो कर करके सूजन होने लगता है। इससे बचने का उपाय क्या है और इलाज क्या है? बचने का उपाय ये है कि इस उम्र में सर्वाधिक लोगों को, सब युवक युवतियों का ऐसा होता है। ऐसा बात नहीं है कि दूसरे एज में नहीं होता है, सिर्फ 25 वर्ष तक ही होता है। 45 और 50 वर्ष के उम्र भी पाया जाता है। और ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ चेहरे पर, गर्दन पर, पीठ पर, और जो आपको फोरहेड में भी ऐसा होने होता है, बाहों पर भी देखने को जो है सो मिलता है। बचाव के लिए चेहरे को साफ करना पड़ता है, ब्लीचिंग करना पड़ता है, पर वो भी माइल्ड ब्लीचिंग होना चाहिए कि वहाँ से जो फैटी सब्सटेंस हो गया, वाइली सब्सटेंस हो गया, वो जो है वहाँ पर रहे नहीं, पोर्स जो है चेहरे का साफ हो जाए। घरेलू उपचार में जैसे मधु हो गया, नींबू हो गया, इसको घोल कर करके पतला कर करके और जो है सो चेहरा पर लगाने से, धोने से काफ़ी आराम मिलता है। एलोवेरा का प्रयोग जो है सो काफ़ी फायदेमंद होता है। तीनों मिला करके भी प्रयोग किया जा सकता है इसको। खाने पीने में मसाला, तेल, तला छना हुआ चीज़, जंक फूड्स का प्रयोग हो गया, अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक हो गया, समोसे, कचौड़ी हो गया, यह सब प्रयोग जो है सो कम करना पड़ता है।
समय से जगना, समय से सोना, जितना भूख लगे उससे थोड़ी सी कम खाने से पाचन क्रिया सुदृढ़ रहती है। जो आप खाओगे आराम से पच जाएगा, स्टूल क्लियर हो जाएगा। कब्जियत नहीं होने देना है, पेट में गैस नहीं होने देना है, अन्यथा इससे बढ़ जाती है। हार्मोनल बैलेंसिंग को भी सही करके रखना है। विटामिन ई, विटामिन डी वगैरह का लेवल को सही करना पड़ता है। औषधियों में हम क्या करेंगे, रेटिनो ए नाम की दवाई बहुत पुरानी है, अभी भी चलता है, या उसी का जो है सो मिलता जुलता जो है सो दवा लगाने के लिए दिया जाता है, उससे बहुत हद तक फायदा होता है। एजिथ्रल हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया एंटीबायोटिक्स में, अन्य एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग जो है सो किया जाता है। चिकित्सक देखने के बाद उसको एडवाइस देते हैं। बर्रे को या जो है सो पिंपल्स को बार बार नाखून नहीं लगाना है, उसको फोड़ना नहीं है, फोड़ने से लाभ नहीं होता है। ऐसे भी जो है सो 4-5 दिन 6 दिन लग जाएगा, और छोड़ देने से उससे पहले बल्कि जो है सो यही लग हो जाता है। तो इन बातों को जो है सो ध्यान में रखना है। बहुत सी दवाइयाँ होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जो सारी बातों को ध्यान में रख करके दिया जाता है, सिम्टम्स मिला करके दिया जाता है, और उससे बहुत जल्दी सुधार हो जाता है, हमेशा के लिए सुधार हो जाता है। जबकि अन्य चिकित्सा प्रणाली में लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है, कभी खुजली होने लगता है, कभी लाल पूरा जो है सो गाल हो जाता है। तो होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक दवाओं में पहला दवाई आता है एंटीमोनियम क्रूडम, दूसरा आता है बारबेरिस एक्वाफोलियम, तीसरा आता है आपको जो है सो हिपर सल्फर हो गया, चौथा होता है ब्रोमियम हो गया। इस टाइप की दवाइयाँ जो है सो आती हैं, पर चिकित्सक से परामर्श कर करके ही लेना पड़ता है। और बने बनाई जो है सो इसका एक दवाई आती है एक्ने एंड पिंपल्स के लिए, UV28 गोल्ड। ये इतनी अच्छी दवाई है कि एक ही दवा से सारा परेशानियां दूर हो जाती है। जो तैलीय चेहरा है वो नॉर्मल हो जाता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाती है, स्टूल क्लियर होने लगता है, और पिंपल्स जो है सो हमेशा के लिए दब करके क्योर हो जाता है, फिर नहीं होता है। तो छोटे छोटे बातों को जो है सो ध्यान रखें, और परेशानी बढ़े तो चिकित्सक से मिलें। धन्यवाद।